अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप तमाम लोग जादू, टोना, सहर, आसेब, जुमला, आसमानी नज़र, इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ होंगे, लेकिन आप लोग इन तमाम चीज़ों की निशानियों के बारे में नहीं जानते होंगे। आखिर हम लोग कैसे पता करें कि हमारे ऊपर या फिर किसी दूसरे इंसान के ऊपर कोई जादू वगैरह तो है या नहीं? इस चीज़ के बारे में आप तमाम लोग जानना चाहते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जादू की 6 निशानियाँ और उसका इलाज बताने वाले हैं। अगर आप लोग किसी इंसान पर चेक करना चाहते हैं कि इस इंसान के ऊपर जादू है या नहीं, तो आप लोग इन 6 निशानियों को ध्यान से उस इंसान के अंदर देखिए। अगर इनमें से एक भी निशानी उस इंसान के अंदर पाई जाती है तो आप लोग फ़ौरन समझ जाइए कि इस इंसान के ऊपर जादू का असर है। ये जो निशानियां मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये निशानियां कोई मामूली निशानी नहीं है। इन निशानियों के बारे में पूरी तरीके से रिसर्च करके आप तमाम लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। सबसे पहले हम और आप तमाम लोग मिलकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, या अल्लाह जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं इन तमाम लोगों के साथ साथ हमें भी जादू, टोना, सहर, आसेब, इन तमाम बुरी आफतों से महफूज रख। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिए। क्या मालूम किसकी ज़बान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं जादू की 6 निशानियाँ कौन कौन सी हैं। उसके बाद में हम आपको इसी वीडियो में जादू का इलाज भी बता देंगे, जिससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला 100% आप लोगों का जादू ख़त्म हो जाएगा। तो जादू की 6 निशानियाँ ये हैं। नंबर 1, मुंतशिर ख्यालात आना। अब आप लोग कंफ्यूज्ड हो गए होंगे कि मुंतशिर ख्यालात किसको कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मुंतशिर ख्यालात उसको कहते हैं जैसे कि कोई इंसान गहरी सोच में पड़ा हो, यानी कि वो सोच कुछ रहा है और हो कुछ रहा है। कामयाबी की तरफ जा रहा है लेकिन नाकामयाबी मिल रही है। वो इंसान कर तो भला रहा है लेकिन हो रही है बुराई, यानी कि हमेशा नुकसान उठाना और अच्छे काम को करने की कोशिश करने के बावजूद भी वो काम बुरा हो जाना। अगर इस तरीके की निशानियां आप लोगों के सामने जाहिर होती हैं तो आप लोग फौरन समझ जाइए आपके ऊपर जादू है या फिर कोई आपके ऊपर जादू करवाने की कोशिश कर रहा है। नंबर 2, सिर का भारी रहना। जो शख्स जादू का मरीज होगा उसका सिर हमेशा भारी रहेगा और उसके सिर में चलता फिरता वाला दर्द होगा। एक तो दर्द नॉर्मल होता है जैसे कि माइग्रेन या हेडेक वगैरह हो जाता है, उस दर्द की यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर बात हो रही है चलते फिरते दर्द की। आज सिर में दर्द है, कल माथे पर आ गया, परसों पीछे चला गया। इस तरीके का अगर दर्द आप लोगों के सिर में हमेशा रहता है और आप लोगों का सिर भारी भारी रहता है तो आप लोग फौरन समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर है। नंबर 3, कब्ज और गैस का शिकार होना। एक तो हम लोगों को गैस नॉर्मली होती है, आज हो गई 1 घंटे बाद ठीक हो गई, लेकिन हमेशा गैस और कब्ज का शिकार होना, हमेशा की बात कर रहा हूँ मैं, कभी कभी की नहीं, कभी कभी तो सभी को हो जाती है, लेकिन हमेशा इसी चीज के शिकार होना, पेट में खुश्की होना और कब्ज और गैस का बनना। अगर इस तरीके की शिकायत आप लोगों के जिस्म के अंदर मौजूद है तो आप लोग सावधान हो जाइए, आप लोगों के ऊपर जादू का असर है। नंबर 4, हर वक्त सुस्ती आना। कोई इंसान अगर कहीं पर बैठा है तो बैठा ही है, खड़ा है तो खड़ा ही है, किसी काम को कह रहे हैं तो सुन नहीं रहा है, काम करने में आलस करता है। अगर इन तमाम चीज़ों की शिकायतें आती हैं आप लोगों के अंदर तो आप लोग समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर है। नंबर 5, हमेशा बीमार रहना। एक तो बुखार, जाड़ा, नज़ला, जुकाम नॉर्मल सी बीमारियां होती हैं जो हर इंसान को कभी आती हैं कभी नहीं आती हैं, लेकिन किसी इंसान का हमेशा बीमार रहना या फिर उसके अंदर कोई ऐसी बीमारी हो जाना जिसका इलाज ना हो, यानी कि लाइलाज बीमारी का शिकार हो जाना। अगर इस तरीके की परेशानी आप लोगों के सामने आती है तो आप लोग अपने आप को चेक कराइए, आपके ऊपर जादू का असर है। नंबर 6, सबसे बड़ी निशानी, नमाज में दिल ना लगना। अक्सर हम लोग नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं तो हमारे दिमाग में बसबसे आ जाते हैं और दुनिया भर के ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं, जिससे हम लोगों का दिल नमाज में नहीं लगता है। अगर इस तरीके की शिकायत आपके अंदर मौजूद है तो आप लोग समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर है। प्यारे दोस्तों, ये 6 निशानियां थी। जिस इंसान के अंदर भी ये 6 निशानियां हैं उन लोगों को मैं अब जो इलाज बताने वाला हूँ वो इलाज ध्यान से कर लें। ये इलाज एक अमल का इलाज है। इस अमल को कोई भी कर सकता है, एक नॉर्मल इंसान भी इस अमल को कर सकता है। जो शख्स भी इस अमल को कर लेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के ऊपर अगर जादू होगा तो वो खत्म हो जाएगा, और अगर जादू नहीं है तो जिंदगी में उसका बंदोबस्त हो जाएगा। कभी कोई इंसान उसके ऊपर जादू वगैरह करवाने की कोशिश करेगा तो उस जादू का उस इंसान के ऊपर असर ही नहीं होगा।
तो आप लोग ध्यान से इस अमल को करने का तरीका समझ लीजिए। आप लोगों को इस अमल को रात को सोते वक्त करना है। जब आप हर काम से फारिग हो जाएं, उसके बाद आप लोग एक अकेली जगह पर बैठ जाइए। इस अमल को करते वक्त आप लोगों को किसी से भी बात नहीं करनी है, खामोशी के साथ इस अमल को करना है। अमल शुरू करने से पहले आप लोग एक गिलास में थोड़ा सा पानी ले आइए। बोतल में नहीं लेना है, गिलास में ही पानी लेना है और उस पानी को आप लोग अपने सामने रख दीजिए। और सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला के 3 नाम, या अल्लाहु, या रहमानु, या मुमीतो, ये तीनों नाम मिलाकर आप लोगों को पढ़ लें। किस तरीके से? या अल्लाहु, या रहमानु, या मुमीतो, ये 1 बार हो गया। या अल्लाहु, या रहमानु, या मुमीतो, ये 2 बार हो गया। या अल्लाहु, या रहमानु, या मुमीतो, ये 3 बार हो गया। इसी तरीके से आप लोग अल्लाह तबारक व तआला के इन तीनों नामों को मिलाकर 21 मरतबा यानी कि 21 टाइम पढ़ें। उसके बाद आप लोग 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आप लोगों ने शुरू में पढ़ा था। यहाँ पर आप लोगों का वजीफा हुआ मुकम्मल। आप लोगों ने जो पानी लिया था उस पानी पर आप लोग 3 मरतबा दम कीजिए, यानी कि 3 बार उस पानी पर आप लोग फूंक दीजिए। अब ये पानी आप लोग सिर ढक के बैठ के 3 सांसों में सुन्नत तरीके से पी लीजिए। जिस तरीके से आप लोगों ने आज अमल किया इसी तरीके से कल कीजिए, परसों कीजिए, उससे अगले दिन कीजिए। लगातार आप लोगों को 11 दिन तक इस अमल को करना है। जो शख्स भी लगातार 11 दिन तक इस अमल को कर लेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के ऊपर अगर जादू होगा तो वो कट जाएगा, और अगर जादू नहीं भी होगा तो उसका बंदोबस्त हो जाएगा। कभी भी कोई इंसान इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर जादू नहीं करवा पाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आप लोगों को जादू की 6 निशानियां भी बताई और उसका इलाज भी बताया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हो सके तो इस वीडियो को जरूरतमंद लोगों तक शेयर करके सवाब के हकदार जरूर बने। हो सकता